नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 28 सितंबर 2023। तो आज का मुख्य विचार है कि मैं मौत से क्यों डरूं। मैं मौत से क्यों डरूं? जब मैं हूं तो मौत नहीं है, और जब मौत होगी तो उस वक़्त मैं नहीं हूँगा। और मैं उस चीज़ से क्यों डरूं जिसका मेरे होते हुए अस्तित्व ही नहीं है, जबकि इस वक्त मेरा अस्तित्व है। और जब मैं नहीं हूँगा तो मौत का अस्तित्व होगा, तो उससे क्यों डरूं? तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 28 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। तो 28 सितंबर 1895 में विज्ञानी लुईस पास्चर का जन्म हुआ। 28 सितंबर 1907 शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ। 28 सितंबर 1929 को भारत रत्न के दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जेतु और कोयल के नाम से जानी जाती गायिका लता मंगेशकर का इंदौर में जन्म हुआ। उन्होंने 1948 में 8 फिल्मों में अदाकारी की और 1949 में उसने पहली फिल्म भोली में पहले गाए गीत के साथ गायिका की जो सफ़र था वो शुरू किया उन्होंने। और अलग अलग भाषाओं में उन्होंने हज़ारों गीत और भजन गाए। तो ये था आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। और अब बात करते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। तो आज 28 सितंबर शहीद भगत सिंह का जन्मदिन है। तो आज उनके बारे में एक विशेष जानकारी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, और वो है भगत सिंह के पूर्वजों के बारे में जानकारी। तो शहीद भगत सिंह का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1907 को सुबह 8:45 पर चक 105 बंगा, तहसील बंगा, तो जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो गांवों के नाम है उसके पहले चक लगता है किसी भी काम के आगे। तो चक 105 बंगा, तहसील जड़ावाला, और जो डिस्ट्रिक्ट था वो लायलपुर, जो कि अब फैसलाबाद बन चुका है, वो पाकिस्तान में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था शहीद भगत सिंह का। तो शहीद भगत सिंह के अगर पूर्वजों के बारे में बात की जाए तो शहीद भगत सिंह के जो पूर्वज थे वो मुग़ल काल के समय में नारली गांव जो है, जो कि अब तरन तारण जो पंजाब में है, उसके डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में है, तो वो पाकिस्तान की सरहद के ऊपर है। तो वहाँ पे रहते थे। यहाँ के जो रहने वाले, इनका जो संधुओं का जो इनका कबीला था, तो संधुओं का बहादुर राजा चार्मिक ने पोर्स से भी पहले यूनानी हमलावरों को दौड़ाया था यहाँ से, भारत से। तो इस परिवार के करोड़ सिंघिया मिसल के श्याम सिंह और बघेल सिंह ने लाल किले के ऊपर, दिल्ली के ऊपर लाल किले पर उन्होंने झंडा फहराया था। तो इस परिवार के भीला सिंह ने नामदारी के लिए अपनी शहीदी दी थी। तो इस परिवार का एक नौजवान रनिया, जो कि अपने बुजुर्गों की अस्थियां
लेकर के हरिद्वार जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरा होने के कारण वो एक बड़े गड़े का इलाका था, कस्बा था, एक जगीर थी एक लगे। तो बड़े गड़े के मालिक के पास वो रुक गया रात को। तो उसने जो यात्रा का मकसद और अपने पूर्वजों के बारे में उन्होंने बताया। तो वो सब जान करके, और जैसे उनकी वापसी पे वो आ रहा था, तो बड़े गड़े के उस मालिक ने अपनी नौजवान लड़की की जो शादी थी, ये करीब 1725 के करीब, तो उसके साथ कर दी। और उन्होंने जो दहेज में जो बड़ा गड़ा भी कहा जाता, बड़े गड़े भी कहा जाता, उस इलाके को कहा जाता था, तो वो उसको जगीर के रूप में, दहेज के रूप में उनको दे दिया उस नौजवान को। तो शादी के उपरांत इस जगह का नाम खट पड़ गया। खट दहेज को कहा जाता था उस पुरानी भाषा में, पुराने समय में जाकर, या उसके बारे में जाकर। तो खट मिले गढ़, क्योंकि उसका जो बड़ा गढ़ा के नाम से था, तो गढ़ उसका बन गया। क्योंकि आगे जाके नाम जो शब्द है वो बदलते जाते हैं और उसका कुछ और शब्द बन जाता है। तो कारण वो खटगढ़ कला उसका नाम पड़ गया, खटगढ़ कला, जो बाद में धीरे धीरे आगे बदलता वो खटकड़ कला बन गया। तो रनिया का जो बेटा था बाऊ, जिसके 3 पुत्र लछिया, धर्मा और तारा थे, और तारे के जो आगे उनके बेटे थे दीवान, अमर सिंह और राम सिंह थे। राम सिंह को सिख राज की स्थापना के समय, तो उसकी जो बहादुरी के बदले महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ी जागीर जो उनको इनाम में दी थी। तो इसके पुत्र फतेह सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया, जिस कारण उसकी जो जागीर थी वो कम कर दी गई। तो उसका बेटा खेम सिंह, और कुछ जो इतिहासकार हैं उनके मुताबिक वो जैलदार गुरबचन सिंह भी बताते हैं, उसका नाम खेम सिंह को जैलदार गुरबचन सिंह भी बताते हैं। ये इतिहास में मतलब 2 अलग अलग जो उनके नाम हैं। तो उसका बेटा खेम सिंह था, जिसके आगे उनके 3 बेटे अर्जुन सिंह, सुरजन सिंह, मेहर सिंह थे। तो अंग्रेज़ों ने एक जंगली इलाके को आबाद करने के लिए अर्जन सिंह को 25 एकड़ ज़मीन जो थी वो गांव बंगा, चक 105 लाइलपुर में उनको दी। तो यहाँ पर ही शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो अर्जन सिंह के 3 पुत्र थे, किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह। तो किशन सिंह के जो आगे बेटे थे वो जगत सिंह, शहीद भगत सिंह, कुलतार सिंह, राजेंद्र सिंह, रणधीर सिंह, और बेटियां अमर कौर, सुमितारा और शकुंतला थी। तो ये था भगत सिंह के पूर्वजों के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा जय घोष किया गया था वो उर्दू के कवि और मशहूर अखबार नवीस सैयद हसन फजल उल हसन हसरत मोहनी ने वो बनाया था, लिखा था। तो ये जो गीत है कि मेरा रंग दे बसंती चोला, तो ये गीत जो था वो फिल्म शहीद में प्रेम धवन जी जो थे उन्होंने लिखा था। और सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, अब देखना है
कितना जोर बाजुए कातिल में है। तो इसके जो लेखक थे वो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। मेरी माटी से भी खुशबू ए वफा आएगी, तो इसके जो लेखक थे वो लालचंद फल्क थे। तो एक और अभी पीछे लिखा था, मशालें बाल कर चलना जब तक रात बाकी है। इसको लिखने वाले साथी महेंद्र जी थे। तो ये थे दोस्तों आज का विचार। और शहीद भगत सिंह के बारे में, उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक और विचार के साथ। तब तक नमस्कार।